फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एवरी वर्कर ऑन द रिग साइट्स। ये मैंने वीडियो कल भी बनाया था, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। दैट्स वाई आई हैव अगेन मेड दिस वीडियो, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया है। तो कल जो बात हुई थी, रस्ट बोर्ड की बात बताती थी, फ्लोरमैन की ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, AD की, असिस्टेंट डीलर की, एंड डीलर स्पेशली वर्क ऑन द ड्रिलिंग केबिन। जो केबिन होता है जहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है, वेयर द रोटेट द पाइप्स एंड कटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स और द फॉर्मेशन कम्स थ्रू द फ्लो लाइंस। और एक चीज़ और स्पेशली आपको मैं बता दूं, जो रिग फील्ड में स्पेशली वर्क करते हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करते हैं, ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिग पे है, सबसे ज़्यादा वो डीलर की ही होती है। आप कहेंगे कैसे, सेफ्टी ऑफिसर क्यों नहीं होती? बिकॉज ही ड्रिल द वेल। उसका काम है वेल को ड्रिल करना, वेल को ऑपरेट करना। वेल की जो मशीन है जिससे कटिंग फॉर्मेशन हो रही है, वही तो ऑपरेट करता है। बटन्स होते हैं उसमें, पूरा प्रेशर, उसको RPM, रोटेशन पर मिनट कितना जा रहा है, कितना प्रेशर ऑन बिट है, कितना फॉर्मेशन आ रहा है, क्या लीकेज तो नहीं है, कहीं कहीं गैस तो नहीं आ सकती, किक तो नहीं आ रहा, एंड द फॉर्मेशन, क्या द फॉर्मेशन इज़ वेरी हार्ड। अगर ज़्यादा हार्ड है तो टॉर्क ज़्यादा जा रहा है, टॉर्क मीन्स घर्षण ज़्यादा जा रहा है। तो ये सारे फॉर्मेशंस पैरामीटर किसको पता होता है? ड्रिलर को पता होता है, एंड द केमिस्ट। और इसके बाद अगर किसी को पता होता तो ML यूनिट, मड लॉगिंग यूनिट होती सेपरेट, वो पैरामीटर्स केमिस्ट बताता है, एंड ही नो वेल द ऑल द कंपोजिशन, व्हाट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन कट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। जो फॉर्मेशन है नीचे का, आप ड्रिल करते करते चले गए, बिट की सहायता से फॉर्मेशन है, हार्ड फॉर्मेशन आया, सॉफ्ट फॉर्मेशन आया, गत्ता आया, लकड़ी आई, पत्थर आया, मिट्टी आई, कीचड़ आया, कुछ भी आया, उसको कट करके थ्रू फ्लो लाइन के थ्रू, मड मिक्सिंग केमिकल्स के थ्रू आप बाहर निकाले। कैसे निकालेंगे? वो सारा कुछ केमिस्ट को पता होता है कि कौन से केमिकल्स यूज़ करने, कितना हार्ड फॉर्मेशन है। और वो देखिए, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पिघला देते हैं फॉर्मेशन को, जल्दी कट कर देते हैं। अगर वो डालेंगे तो जो नीचे के पदार्थ हैं वो जल्दी कट हो जाएंगे। जो पत्थर है, वो जो रॉक है, पर्वत है, अंदर का हार्ड फॉर्मेशन, वो इजीली कट ऑफ हो जाता है। तो वो सारे पैरामीटर्स आइदर नो द ड्रिलर एंड द केमिस्ट ज़्यादा मशीन को ऑपरेट करने का काम ड्रिलर का है, एंड द फॉर्मेशन का पूरा स्ट्रक्चर वो केमिस्ट का होता है। और मैं केमिस्ट्री से MSc केमिस्ट्री हूँ एंड MTech HSC हूँ। सेफ्टी और केमिकल दोनों का मैं, भगवान से बड़ी बात नहीं कर रहा, मास्टर हूँ। तो ये केमिस्ट का काम है, वो सारे फॉर्मेशंस का केमिकल कंपोजिशन बना के और वेल को ड्रिल कराता है, और वो सारे पैरामीटर चेक करता रहता है। बीच बीच में चेक करना होता है, जो DPR जाती है उसमें लिखना भी पड़ता है। तो ये केमिस्ट का मैंने बता दिया कि ही नो ऑल द पैरामीटर्स, चेक टाइम टू टाइम, और ड्रिल करता है। तो अब टूल पुशर क्या करता है? टूल पुशर इज़ द साइट इंचार्ज और ऑल ऑफ द रिग पर जितना काम होगा वो समझ लीजिए टूल पुशर के साइन से ही होगा। अगर टूल पुशर ने किसी का एब्सेंट लगा दी तो सैलरी नहीं मिलती। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाना पड़ेगा कि सर मेरा ऐसा ऐसा था, तो वो उसको कहेगा, कंपनी मैन से कहेगा, फिर उस सीनियर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। तो इसलिए टूल पुशर बना के रखनी पड़ती। नाउ टूल पुशर टूल को पुश करता है, ये मतलब नहीं है टूल पुशर का। टूल पुशर मीन्स टू से ही विल इंचार्ज ऑल ऑफ द रिग। वो सारे डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, उसी की परमिशन से काम होता है, और वैसा ही काम होता है जैसे वो चाह रहा है। उसके लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, एक्सपर्ट बंदा चाहिए। कंपनी अपना एक्सपर्ट बनता, दे नो वेल अबाउट द ड्रिलिंग। केमिस्ट एक्सपर्ट चाहिए, ड्रिलर एक्सपर्ट चाहिए, एंड
चीफ इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट चाहिए। चीफ इलेक्ट्रीशियन कंट्रोल ऑल द लाइट्स, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी अबाउट द रिग साइड, वेदर पीसीआर पावर कंट्रोल रेक्टिफायर हो, मड पंप की कोई प्रॉब्लम हो, ड्रावर की कोई प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिकली एनी वर्क इन द रिग साइड्स। अब आप कहेंगे एक व्यक्ति कैसे कंट्रोल कर लेगा? उसके अंडर में बहुत सारे चीफ इलेक्ट्रीशियन के अंडर में सीनियर इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट सीनियर इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइज़र, बहुत सारे मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस वर्क करते हैं। इसी तरीके चीफ मैकेनिक वर्क ऑल ऑफ द रिग साइड मैकेनिकली, चाहे ड्रा वर्क हो चाहे पीसीआर का काम हो, मैकेनिकली कुछ भी काम करना है तो वो मैकेनिक्स करता है, चीफ मैकेनिक के अंडर में आता है। और चीफ मैकेनिक विल साइन एवरीवेयर जहाँ मैकेनिकली वर्क होगा, और उसके अंडर में बहुत सारे सीनियर मैकेनिक, मास्टर मैकेनिक, जूनियर मैकेनिक सारे आते हैं, मैकेनिक सिंपल जो आते हैं, सुपर, सारा कुछ उनके अंडर में होता है। नेक्स्ट, चीफ इलेक्ट्रीशियन, चीफ मैकेनिक, ड्रिलर, टूल पुशर एंड बेस मैनेजर, वेयर दैट इज़ द इंचार्ज ऑफ ऑल ऑफ द रिग साइड। बेस कहते हैं सतह को, जहाँ पर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वो एकोमेंडेशन का प्लस बेस का सब इंचार्ज होता है, साइड इंचार्ज। तो जो हैवी पोस्टें हैं उन पे अपना बेस मैनेजर भी रखते हैं, कंपनी अपना रखती है। नाउ इसी के साथ साथ जो एक पोस्ट होती है बहुत ही टूल पुशर के साथ लगती है, वो टूल पुशर के साथ लगती है, दैट इज़ द ड्रिलिंग सुपरिटेंडेंट। वो ड्रिलिंग सुपरिटेंडेंट जो होता है वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा होता है, साइट इंचार्ज के साथ केबिन में बैठता है और वो सिर्फ पैरामीटर चेक करता है कि हाँ ये सही काम हो रहा है नहीं कर हो रहा। काम कुछ नहीं है उनका, काम टूल पुशर का है थोड़ा या ड्रिलर का है और का है, लेकिन सुपरिटेंडेंट का इतना काम नहीं होता है। ही ओनली विजिट एंड साइन, बस हर एक जगह जाएंगे वो और अपना उनको पता है, ही हैज़ लॉट ऑफ मोर एक्सपीरियंस, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए उनको हर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ड्रिलिंग सब, कैसे पाइप खींचना है, क्या करना है, कैसे कैटवॉक पे काम करना, एस्केप पे कैसे, सब फ्लोर पे सब होता है। नाउ उसके साथ साथ अब मैंने ड्रिलिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में बता दिया। नाउ इसके साथ साथ कैंटीन होती है, तो कैम्बोस होता है, वो कैंटीन का इंचार्ज होता है ओवरऑल। भाई वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कैम्बोस ही विल कैंटीन को चलाता है। अब मैं सुपरविज़न करता था, देखता था, रिपोर्ट बनाता था, वीकली हाइजीनिक रिपोर्ट बनाता था, तो सारा कुछ लिखता था, हाउ द वेजिटेबल्स इन कंडीशन, फ़िश कैसा है, मीट कैसी पोजीशन में, मिल्क को, सारी चीज़ें मैं पूरा करता था। मेरे पे कई बार इल्ज़ाम लगे जूस पी के आ जाता है, पैसे लेके आ जाता है, सही रिपोर्ट नहीं बनाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ भाई लोगों। मैं बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर था और मैंने सही रिपोर्ट बनाई आज तक। नाउ उसके साथ साथ लॉन्ड्री होती है, वॉशिंग, सारा कैंप पे होता है, जो सब कपड़े वपड़े सब उनके वहाँ पास होते हैं। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपके जो टू व्हीलर्स नहीं, फोर व्हीलर्स मैक्सिमम जो चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ही विल पिक अप टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, बेस मैनेजर, कैंटीन का वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन वो सब करते हैं। नाउ द लास्ट पर्सन दैट इज़ द ओवरऑल पर्सन, दैट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट प्लस मैनेजर, ही विल हैंडल ऑल द प्रोजेक्ट। वो 200 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, कितने का, 600 700 कितने करोड़ का प्रोजेक्ट हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंडल करना होता है। और ही विल गिव द गाइडेंस, monitoring of the rig side, he will give the instruction to tool pusher, he will involve in accommodation, he will involve in base department, he will involve in drilling, mechanical, electricals, lot of departments, every department, safety departments, सब जगह वो इन्वॉल्व होता है। नाउ अब इसी के साथ साथ जो मेन जिसे कह लीजिए जिसका कोई काम नहीं लिख पे, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फिल अप ओनली द रजिस्टर्स, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, काम कम है। जिम्मेदारी इसलिए है, इफ़ एनीथिंग हैपन इन रिग साइड, कॉल द सेफ्टी ऑफिसर। अगर कुछ भी होगा इस साइड पे, सेफ्टी ऑफिसर को पूछो। वैसे काम कुछ नहीं है। फर्स्ट अटेंड द मॉर्निंग मीटिंग,
And second, evening meeting, conduct safety meeting, safety everybody, and good morning everybody. Safety is a teamwork and everyone's responsibility. Please wear a helmet. Today I will discuss this topic, and what is confined space, PP, SSP, safe system work, SSW and PTW. All these things he can explain. भाई किया हूँ काम तो सब उनको एक टॉपिक डेली डिस्कस करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, मॉनिटरिंग करनी है, अनसेफ अनसेफ कंडीशन फॉलो करानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनफोर्समेंट एक्ट जितने होते हैं वो मेंटेन, लीगल पॉलिसी ऑफ HSC कंपनी एंड मेंटेन नॉइज पोल्यूशन, एस्केप डिवाइस, ड्रिलिंग checklist, MSDS material safety data sheet checklist, and has hazardous inspection of rig sites. All these things done by the safety officer. ये safety officer का काम होता है. कोई भी फर्स्ट एड हो, फायर फाइटिंग कुछ भी, उसका ट्रेनिंग देना safety officer का काम होता है. विंड शॉक नहीं काम कर रहा, विंड शॉक कुछ प्रॉब्लम है, होटर काम नहीं कर रहा, अलार्म काम नहीं कर रहा, इमरजेंसी पॉइंट बनाना, मास्टर स्टेशन बनाना, ये सारी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की है. इसलिए उस पोस्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि ये इसके अंतर्गत अंडर में कानून आता है. सेफ्टी ऑफिसर काम नहीं करता लेकिन उसके अंडर में कानून आता है. ओमान एक्ट 84 आता है, OMR 1952 आता है जो मैं बता रहा हूँ, 1952 के अकॉर्डिंग एक्ट के बता रहा हूँ. ओमान एक्ट 84 भी आता है, 1955 भी आता है. सारे OSD स्टैंडर्ड आते हैं, ILO आते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है. सारा डिपार्टमेंट उसी के अंतर्गत आता है मेरे भाई. इसलिए बहुत पावरफुल पोस्ट है. अगर गवर्नमेंट का हो तो हिल जाता आदमी. ही विल सील द एरिया. प्राइवेट में भगा देते हैं, कह देते भाई जाओ घर जाओ अगर आप कानून लगा रहे तो. इसलिए सेफ्टी ऑफिसर बहुत पावरफुल पोस्ट होता है और काम भी वो करे ना करे लेकिन बहुत पावरफुल पोस्ट है, काम भी करता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा. ये सारी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाई प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है. तो आप अपनी राय दीजिएगा. थैंक यू सो मच.